नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब सवालों के घेरे में है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के तांडव और लैंड जिहाद को लेकर सोरेन ने जो चुप्पी साधी है उसने सब कुछ साफ कर दिया है। घुसपैठियों से जेएम और कांग्रेस का जो प्यार है वो अब खुलकर सामने आ रहा है। झारखंड से हिंदू पलायन को मजबूर है। अब इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है और मुख्यमंत्री को बांग्लादेशी घुसपैठियों का हितैषी बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भूमि जिहाद, लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उन पर तीखा हमला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं आदिवासी भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि वे ऐसी सरकार चुने जो घुसपैठ रोक सके। अगर घुसपैठ नहीं रुकी तो आदिवासियों की जमीन और जंगल दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। घुसपैठ का मुद्दा आदिवासियों के लिए एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस, हेमंत सोरेन और उनके मंत्री जिन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है, झारखंड में घुसपैठ करके आदिवासियों के खिलाफ लव जिहाद, जमीन जिहाद और जंगल जिहाद को अंजाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वे खुद को आदिवासी सीएम बताते हैं, लेकिन आदिवासियों की चिंता करने के बदले लैंड और लव जिहाद के जरिए उनकी जमीन लूटने वाले घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके कारण झारखंड में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह यहीं नहीं रुके। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का चौमुखी विकास हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की नाकामी के कारण झारखंड इस विकास यात्रा में पीछे छूट गया है। झारखंड की जनता ने इस बार प्रदेश में बदलाव का कमल खिलाने का संकल्प लिया है। आने वाले चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी के कार्यों में जन जन को अवगत कराकर प्रदेश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार व जातिवाद मुक्त सरकार बनाने वाले हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी से चुनाव में जुट जाने के लिए कहा। अमित शाह ने इसकी जानकारी एक्स पर देते हुए लिखा, झारखंड को हेमंत सोरेन की सरकार ने केवल ठगने का काम किया है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने यह ठान लिया है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनाकर प्रदेशवासियों को उनका अधिकार दिलाएंगे और झारखंड को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। हेमंत सोरेन भ्रष्ट मुख्यमंत्री। कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि झारखंड हमेशा से नक्सलवाद से पीड़ित राज्य रहा है, लेकिन मोदी जी ने बिहार और झारखंड के नक्सलवाद को समाप्त किया है। ईडी अलायंस वाले कहते हैं कि हमने विकास किया। हेमंत सोरेन जी, केंद्र में 10 साल कांग्रेस ने शासन किया और 10 साल भाजपा ने। आप हिसाब लेकर आइए, मैं तो भाजपा का हिसाब लेकर आया हूं। मैं झारखंड को आज बताने आया हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। कांग्रेस के एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक मुख्यमंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि यह पैसा किसका है। कांग्रेस ऐसे भ्रष्टाचारियों को लेकर चलती है और जेएम भी उनके साथ है। बीते कुछ दिनों में झारखंड से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके जरिए झारखंड के खौफनाक भविष्य की
कल्पना की जा सकती है। आने वाले समय में झारखंड राज्य के हिंदुओं की क्या स्थिति होगी, उसे खुले आंखों से देखा जा सकता है। झारखंड के पाकुड़ जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक साफ तौर पर नजर आ रहा है। पाकुड़ के तारानगर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा है। तो पाकुड़ के ही महेशपुर थाना इलाके में आने वाले गाय बधान में जनजातीय लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिए उनकी ही जमीनों से बेदखल कर रहे हैं, जिसे बीजेपी ने लैंड जिहाद का मुद्दा बताया है। इस मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन की सरकार में जनजातीय लोगों को मिटाया जा रहा है, उनकी जमीनों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इस विवाद को पूर्व मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद का मामला बताया है। इस दौरान मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी जमकर निशाना साधा। पाकुड़ से वीडियो सामने आने के बाद बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में जनजातीय के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा, जीना मुश्किल कर देंगे। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को दी जा रही इस खतरनाक धमकी को सुनिए और झारखंड के खौफनाक भविष्य का अंदाजा लगाइए। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना अंतर्गत गायबथान में लैंड जिहाद का मामला सामने आया है, जहां घुसपैठियों ने जमीन मालिकों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। अबुआ राज और जल जंगल जमीन के स्वयंभू ठेकेदार हेमंत सोरेन ने अब आदिवासियों की पहचान को मिटाने का ठेका ले रखा है। हेमंत सोरेन की सरकार में यदि आदिवासियों ने अपनी जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ में नहीं सौंपी तो उनका जीना मुहाल कर दिया जाएगा। आदिवासी महानायकों की धरती पर आदिवासी महिलाओं बेटियों पर बढ़ता अत्याचार अत्यंत दुखद है। शुक्रवार यानी कि 19 जुलाई 2024 को इस घटना को लेकर सामने आए वीडियो को शेयर करते हुए मरांडी ने प्रदेश के जनजातीय लोगों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ हो रहे जुर्म पर भी हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। हिंदू कर रहे पलायन। इससे पहले 18 जुलाई 2024 को पाकुड़ के तारानगर गांव इलामी और नवादा में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़प की घटना हुई, जिसमें हिंदुओं के घरों पर पथराव का मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पाकुड़ में एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की का वीडियो बनाकर वायरल करने का प्रयास किया था, जिसके बाद हिंदुओं ने इस घटना का विरोध किया और लड़के की पिटाई भी की। इसी घटना से नाराज होकर मुस्लिम पक्ष के लोग हिंदुओं के घरों के बाहर आ खड़े हुए और दोनों पक्षों की ओर से जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। खबरों के मुताबिक घटना में कई लोगों के गंभीर रूप से चोटिल होने और कई घरों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। इस दौरान पुलिस को भी निशाना बनाया गया, जिसके चलते 3 पुलिसकर्मी घायल होने की बात भी कही जा रही है। वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि इस घटना से भयभीत होकर हिंदू इलाके से पलायन करने को तैयार हैं। गांव वीरान हो रहा है। भाजपा नेताओं ने इन हालातों के पीछे बंगाल से आए बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया है। साथ ही वर्तमान सोरेन सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड के संथाल परगना परमंडल के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार 1 दशक से होता आ रहा है। अब यह समस्या जटिल रूप ले चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ महज एक संयोग है या एक गहरी साजिश। झारखंड के संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, राजमहल, गोड्डा और दुमका में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों का अलग अलग माध्यम से आने की सूचनाएं मिलती रहती हैं। जानकार बताते हैं कि संथाल के दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ सहित अन्य जिलों में तेजी से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। संथाल परगना के कई जिलों में बांग्लादेशी कौड़ियों के भाव में जमीन खरीद रहे हैं और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। संथाल में इस कानून के तहत जमीन खरीद बिक्री दूसरे लोग नहीं कर सकते, पर कानूनी तरीके से जमाबंदी जमीन पर बांग्लादेशी आबादी बस रही है। लगातार जनसंख्या में हो रहा है बदलाव। आंकड़ों की अगर बात करें तो साल 2001 की जनगणना में दुमका की जनसंख्या 11,07,000 के करीब थी। वहीं वर्ष 2011 में दुमका की जनसंख्या बढ़कर लगभग 14 लाख हो गई। आंकड़े बताते हैं कि संथाल के सभी 6 जिलों में 12 लाख से ज्यादा नई आबादी बस गई है। यहां आंकड़े एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि बिना बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के आबादी इतनी तेजी के साथ बढ़ना नामुमकिन है। संथाल क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ी मुस्लिम आबादी। संथाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी पाकुड़ में बढ़ी है।
पाकुड़ में मुस्लिम आबादी में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं साहिबगंज में मुस्लिम आबादी में 37% की वृद्धि हुई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेशी घुसपैठ। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है और घुसपैठ को लेकर झारखंड के सीएम को घेर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।